ऐसे घटनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आए दिन देखने को मिलते आ रहे हैं। आप देखिए, किसी की रोड पे ले जाकर के गाड़ी पलट दी जाती है, किसी को वहां मरवा दिया जाता है, उनकी हत्या करने की साजिश की गई। आप देखिए, उनके ऊपर धारदार कैंची से उनके सर पे वार किया गया। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल में हमला होता है। कहाँ हमला होता है? जेल में। जेल जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है और कोई एक तरीके से आरोपी होता है या अपराधी होता है जो सजा काटने के लिए जेल जाता है, अपने जो कुकर्म है उसकी सजा भोग रहा होता है, और वहाँ पर इस तरीके का हमला होता है। और चर्चा सोशल मीडिया इस चीज़ से पटी हुई है कि अब पिछड़े और दलित नेता वो जेलों में भी सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनका क्या राय है और इस घटना को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जिस तरीके से जी प्रदेश में कल घटना घटी, आप देखिए जिस तरीके से 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। पीडीए समाज के नेताओं पे अभी हमला हुआ है, अभी हमला और कराएंगे, अभी और कराएंगे। हम लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और कराएंगे। वैसे वैसे हमला बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग बराबर डटे हैं, रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। न हम, न हमारे नेता, न हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे घटनाएं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आए दिन देखने को मिलते आ रहे हैं। आप देखिए, किसी की रोड पे ले जाकर के गाड़ी पलट दी जाती है, किसी को वहां मरवा दिया जाता है। कई नेता पहले भी रहे जिनके जेल के अंदर हत्या करा दी गई। तो बजरंगी जैसे लोग, ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि कराया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कौन करवा रहा है ये? प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री और जेल के अंदर बगैर चेकअप के एक सुई तक नहीं जा सकती है। हम लोग भी मिलने जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है अपने जो नेता हैं। मतलब सरकार हत्या कराना, अगर पानी की बोतल, ये मैं नहीं, ये जो वो है गायत्री प्रजापति स्वयं कह रहे हैं कि सरकार हमारी हत्या कराना चाह रही है। तमाम ऐसे नेता पीडीए के नेता हैं जो निर्दोष जेलों में बंद है। और रही बात गायत्री प्रजापति की, मैं बता दूं, जिस बेटी बहन ने ये आरोप लगाया था उसने ये बाद में कहा, वो दबाव में कहा होगा, लेकिन उसने बाद में पंजाब केसरी में और न्यूज 18 की खबर आज भी आप निकाल के पेपर देख लीजिए कि उसमें लिखा है साफ साफ कि उस बेटी ने कहा था कि मैं ये हमारे गायत्री प्रजापति जो है ये हमारे बाप के समान है, ये हमारे पिता के समान है। तो मान सिंह और राम सिंह दो ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको जबरदस्ती फंसाना चाहते हैं, उनके ऊपर एफआईआर लिखाना चाहते हैं। ये पंजाब केसरी की खबर है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। मतलब उनको जो जिस केस में वो 8 साल की सजा काट रहे हैं, 8 साल से जेल में है, वो जो आरोप है वो निराधार है। कौन ये कह रहा है, मतलब ये जो फंसाया जा रहा है, ये कौन फंसा रहा है? ये वही बहन बेटी जिसके द्वारा ये बयान दिया गया था, वही बाद में कह रही थी कि गायत्री प्रजापति जी हमारे पिता समान है, मैं नहीं। और उन्होंने मुख्यमंत्री से दरखास्त भी लगाई थी कि निर्दोष है, क्यों नहीं उनकी खबर, क्यों नहीं उनको न्याय मिला। तो वो तो न्यायालय का मामला है ना। अरे न्यायालय का मामला है, लेकिन जब वो खुद कह रही है कि हमसे दबाव दे के करवाया गया, और ये क्या है, भोला सिंह और मान सिंह ऐसे दो व्यक्ति हैं जो एफआईआर लिखवाना चाहते हैं। आप गूगल करके देख लीजिएगा, ये मैं नहीं, पंजाब केसरी की खबर देख लीजिए। वो फर्जी मामला है। न्यूज 18 की, वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर कल उनकी हत्या करने की साजिश की गई, आप देखिए उनके ऊपर धारदार कैंची से उनके सर पे वार किया गया। सर पे एक छोटा सा अगर घाव लग जाता है तो डॉक्टरों की अगर माने तो व्यक्ति की जान जा सकती है। उनके ऊपर सर पे 2 बार वार किया गया और जिसमें 18 टाके लगे हुए हैं। लेकिन जब अगर सवाल उठ रहा है, आप लोग तमाम चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, इस बात को लेकर चर्चा है कि जो पिछड़े और दलित नेता हैं उन पर जेलों में भी अब वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब जेल में कहाँ सुरक्षित, आप देख लीजिए। तो
इससे ना तो सरकार की नीयत और नीति दोनों पे सवाल खड़ा हो रहा है। आज से नहीं, बरसों से सरकार की नीयत और नीति पे इन्होंने क्या कहा, इनके ही नेता ने कहा था जो व्यक्ति हवाई चप्पल पहन के चलता है उसको हम हवाई जहाज में घुमाएंगे। कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। इनके ही नेता कहते थे कि हम 15 लाख रुपए हर घर में हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। मान लीजिए किसी के घर में 5 आदमी थे तो 15, 25, 75, उसने सोचा 75 लाख हो जाएगा, उसने वोट देके इनकी सरकार बनवा दी। फिर इनके एक नेता कहते हैं ये तो जुमला था। ठीक है, आते हैं और फिर मैं कहता हूँ सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से चर्चा ये हो रही है कि जो गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी चीज ये है कि सब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जयवीर सिंह, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जब इस मुख्यमंत्री से एक जेल नहीं समझ रही है, जेल में हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं के प्रयास हो रहे हैं, लूट डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अब उठा के देख लीजिए, इनकी सरकार को 9 साल हो गए। 9 साल में हमें लग रहा कम से कम 9000 पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं, और कम से कम नहीं तो 900 लोगों की कहीं पे जान से मारने का प्रयास हुआ है जेलों में, और नहीं तो जान से मार दिया गया। जब उनसे जेल और थाने और कचहरी कोर्ट नहीं संभल रहे हैं तो उनसे इतना बड़ा प्रदेश कैसे संभलेगा? मैं तो ऐसे नकारा मुख्यमंत्री को साफ साफ कहना चाहूंगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे ये प्रदेश नहीं संभल रहा है। लेकिन आप खुद देखिए, जैसे गायत्री प्रजापति जी जो 8 साल 9 साल से लगभग अपना जो भी उनका जो क्या नाम है क्राइम था, जो भी उनका था, उसकी सजा काट रहे थे। उसके बाद अभी आपने देखा होगा एक न्यूज चल रही है कि मुख्यमंत्री के स्वजाती लोगों ने उस महिला, उस क्या नाम बेटी पे दबाव बनाया था कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पे तुम ये क्या नाम है लगाओ, मतलब ये दोष लगाओ। वो जब पलटने लगी तो जब लगा मुख्यमंत्री को कि अब तो पर्दा साफ उठ रहा है, पर्दा उठ रहा है, हमारे स्वजाती लोग जिन्होंने मतलब उस पर दबाव बनाया था वो भेद खुल रहा है, तो क्यों ना इन्हें जेल में ही निपटा दिया जाए। मतलब उनको फर्जी तरीके से फंसाया भी गया और उनको जान से मारने की साजिश तक। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी खबर आ रही है, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया था, और जब ये दोष जो है एकदम खारिज होने लगा, उनके स्वजाती लोग फंसने लगे, तो उन्होंने कहा उन्हें जेल में ही निपटा दो। ये साफ साफ उनको जान से मारने का प्रयास था। मैं इन लोगों से, मैं न्यायपालिका से कहना चाहूंगा कि इस घटना की सच्चाई से जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसमें सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों ना स्वयं मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग या स्वयं मुख्यमंत्री हो, और स्वयं मुख्यमंत्री होते तो उन्होंने ऐसा नहीं कहीं हुआ। यहीं पे एक पूजा पाल ने भी प्रश्न उठाया था अतीक अहमद पे, कि मैं अतीक अहमद क्या नाम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अतीक अहमद को निपटवा दिया। मतलब इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पूजा पाल भरे सदन में, वो क्लिप भी निकालनी चाहिए जो पूजा पाल ने सदन में कहा था, और उस क्लिप के आधार पे मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री ने अतीक अहमद पे जानलेवा उसकी जान ली, और उस क्लिप के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए, या मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उस पर भी हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं। आज जिस तरीके से बात चर्चा हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि अब ये जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें जातिवाद का जो है एक अलग लेवल पहुंच गया है, और जातियां जो है अब अगर मुख्यमंत्री के सजातीय लोग अगर कर रहे हैं तो वो गुनाह नहीं माना जा रहा है, ये चर्चा है। तो जिस तरीके से गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ है, वो अति पिछड़े समाज से आते हैं, क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आपके प्रदेश और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो सरकार बनने की उपलब्धि ही जाति और धर्म है। अगर जाति और धर्म का फंडा भारतीय जनता पार्टी अपने हाथों आड़ों नहीं लेती तो शायद वो विकास के मुद्दे पर कभी वो सरकार नहीं बना सकती। मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद आपको भी लगता है कि जातिवादी सरकार शुद्ध रूप से 200% के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये जाति और धर्म के आड़े लेकर सरकार चलती है और सरकार बनाती है। नहीं तो इसके पास विकास कोई फंडा ही नहीं है। विकास के मुद्दे पर जो भी आवाज उठाया इस देश और प्रदेश में, उसको लाठिया के सिवा कुछ मिली नहीं है। चलिए ठीक है,
देखिए, हम इस समय यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लखनऊ में मौजूद है। और अगर पिछले इतिहास पे अगर आप निगाह डालेंगे, जो चर्चा है सोशल मीडिया पर कि जो पिछड़े समाज के नेता हैं, पीडीए के नेता हैं, वो लगातार उनका शोषण किया जा रहा है। चाहे आप आगरा की घटना ले लीजिए, जब उन्होंने राणा सांगा पर एक बयान दिया था समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन ने, तो उसके बाद से करणी सेना, ये जो जातीय संगठन है, उन्होंने उनके घर पर हमला बोला, ईंट पत्थर तमाम चीजें हुई, तलवारें लहराई गई, एक बड़ा बवंडर खड़ा किया गया पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में। महीनों उसकी चर्चा रही। उसके बाद अभी आपने देखा होगा बाराबंकी के रामस्वरूप जो एक स्कूल है, वहाँ पर ला छात्रों के द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, एबीवीपी के छात्रों द्वारा, उस पर ओम प्रकाश राजभर के एक बयान को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोला और उनके घर में तोड़फोड़ की, ईंट पत्थर लाठी डंडे तक चले। तो ये एक ना कहीं बड़े सवाल के तौर पे देखा जा रहा है कि जो चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, वो अगर पिछड़े समाज से हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा और उनकी जो एक तरीके से मान सम्मान है वो खतरे में है। ऐसा क्यों है, ये सवाल तो बनता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों है। फिलहाल इस पूरी खबर और इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।